मीनाक्षी कनौजिया। मीनाक्षी जी, ये बताइए 8 महीनों में रेखा गुप्ता सरकार का काम कैसा रहा है देश की राजधानी दिल्ली में? मैम बहुत अच्छा रहा है, इतना बढ़िया रहा है कि किसी पार्टी ने नहीं करा जो हमारी रेखा गुप्ता जी ने करा है। आपको लग रहा है कि दिल्ली में जो तमाम काम थे, जो महिलाओं की ज़रूरतें थी, जो काम उन्हें लग रहे थे कि होने चाहिए, क्या वो देश की राजधानी दिल्ली में हुए हैं या नहीं? मैम क्यों नहीं हुए हैं, हर जगह हुए हैं, बिल्कुल हर जगह हुए हैं। कितने नंबर देंगी रेखा गुप्ता को आप 10 में से? 10 में से मैम 10 ही देंगे। 10 में से 10 देंगे। यस बिल्कुल। इसी के साथ साथ रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा आज तिमारपुर में अटल कैंटीन खोली गई है, जिसमें गरीबों के लिए 5 रुपये में खाना दिया जाएगा, क्या कहेंगे? मैम बहुत अच्छी बात है ये, अगर मैम ने खोली है तो बहुत अच्छी है और गरीबों को खाना मिलेगा, पेट भर के खाना मिलेगा और लोगों को बहुत वो रहेगा, सुविधा भी रहेगी। कहेंगे जगह जगह खुले तो ज़्यादा अच्छा है। तो शुरुआत की गई है तिमारपुर से, आपको लगता है कि सरकार ने बढ़िया शुरुआत की है? हाँ जी, बहुत अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। कितने नंबर देंगी आप रेखा गुप्ता को 10 में से? 10 ही देंगे मैम। खुश है आप सरकार पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते साहब। हाँ जी, बहुत बहुत खुश है हम तो। क्या नाम है मैम आपका? रीता वर्मा। रीता जी, ये बताइए दिल्ली में आप भी एक महिला हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एक महिला हैं, उनको दिल्ली में सरकार चलाते चलाते 8 महीने का समय हो चुका है, क्या कहें? बहुत अच्छा है, उन्होंने लेडीज़ों के लिए भी काम कर रहे हैं। पहले त्योहारों पे लेडीज़ को ये नहीं दिया जाता, जैसे अभी करवा चौथ पे सीएम ने खुद अपने आवास पे बुला करके सारी लेडीज़ों को इज्जत से उन्होंने सबको मान सम्मान दिया और साथ में करवा चौथ का व्रत मनाया। इसके लिए बहुत अच्छा लगा लेडीज़ों के लिए कि एक लेडीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ का अब हर कोई सुनता है, पहले नहीं सुनता था। आप महिला हैं, जब से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, तो आपको कितनी चीज़ों पे सिक्योरिटी फील होती है, सेफ फील होता है और आपको लगता है कि हाँ हमें समझने वाली मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली? क्योंकि देखिए हम भी बिहार से हैं, तो पहले छठ पूजा का नाम पे लोग उसका वोटर कहाँ के हैं? दिल्ली का है। हाँ जी। तो ये बताइए, आप दिल्ली के वोटर हैं, तो क्या लग रहा है कि जिन चीज़ों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर आपने बीजेपी को वोट दिया था, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया फिर बीजेपी ने, तो उन तमाम चीज़ों पे खरी उतरी है रेखा गुप्ता या नहीं? हाँ जी उतरी है। अभी यमुना के देखिए, यमुना का भी सफाई इतने अच्छे से हुआ है और हर घाट पे इतनी सजावट, बिहारी लोगों को इतने इज्जत मान सम्मान मिला है छठ पूजा पे, तो हम तो बहुत खुश हैं सीएम रेखा गुप्ता जी को सीएम बना करके। 8 महीनों में बदली है दिल्ली कुछ या नहीं? बदली है, बहुत बदली है। कहीं केजरीवाल को याद तो नहीं कर रही हैं? आपको कहते थे हम तो भाई हैं, हमारी बहनें हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। कोरोना के टाइम पर भी उन्होंने हाथ खड़ा कर दिए थे और ये बोले थे कि ये हम कुछ नहीं करते, सब कुछ मोदी जी के हाथ में है। तो हम इसलिए उनको, रेखा गुप्ता जी को भी चुने और बीजेपी को, क्योंकि सब जब मोदी जी के हाथ में है तो फिर हम क्यों आम आदमी पार्टी को चुने। तो आप दिल्ली में भी 30 तारीख को वोटिंग है एमसीडी की, तो हम बीजेपी को ही लाएंगे। सुमन गुप्ता चांदनी चौक, हाँ, इस चांदनी चौक के इलाके से जो सुमन गुप्ता जी खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि कैसे व्यक्ति हैं, क्या प्रभाव है यहाँ के लोगों का? बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत काम आते हैं। कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सुमन गुप्ता जी के पास जाते हैं, तो वो हम लोगों को मदद करते हैं। हाँ जी, तो ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी बस वोट लेने के टाइम पर तो घर आते हैं, पर उसके बाद कहते हैं आना ही नहीं, फोन उठा करो, फोन नहीं उठाते हैं ऑफिस में। नहीं, जब 12 साल तक राज था तब क्या हाल थे आप लोगों के, क्या नहीं नहीं, कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं सुनता था। आप मुझे बताइए रेखा गुप्ता सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। आप एक बात बताइए, किसी को भी अगर आपके घर में भी कोई नई दुल्हन आती है तो उसको घर को समझने में, संभालने में टाइम लगता है ना, और अगर आते ही उन्होंने इतना कुछ संभाल लिया, इतना कुछ कर लिया, तो ये तो मैं तो समझती हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता खुश है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह आप भी महिला हैं, मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कुछ चेंजेस और महिलाओं को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उन पे क्या कहेंगे? महिलाओं के ऊपर जो कदम उठाए गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के जो उत्थान को लेकर के जो भी कदम उठाए जा रहे हैं और आगे उठाए जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार करी है अपनी मुख्यमंत्री। हाँ जी। मैम ये बताइए, अभी तिमारपुर में मुख्यमंत्री के द्वारा अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है, जहाँ गरीबों के लिए 5 रुपये में खाना दिया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये तो आप ही बता रहे हो ना, देखो कितनी अच्छी बात है। अगर आप ये ऐसी बात बता रहे हो कि भाई इस तरह इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसी ही बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए, अपने जो झुग्गी झोपड़ी वाले, क्लस्टर वाले भाई बहन हैं, उनके लिए हर जगह खोली जाएंगी। ये तो तिमारपुर में तो एक शुरुआत की है, अभी आगे हर क्लस्टर में, हर जगह ये इस तरह की योजनाएं चलाई जाएंगी। क्या मैसेज देंगी, मतलब क्या इस शुरुआत को लेकर क्या कहेंगी? आपके जो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, मैनिफेस्टो में ये बात कही गई थी कि हम अटल कैंटीन को खोलेंगे, जिसकी शुरुआत अब दिल्ली। हाँ जी,
जैसे कि आपने सुना होगा कि कहावत है कि जब भगवान ने पेट दिया है तो रोटी भी देगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से वही चरितार्थ करने के लिए हमारी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वो इस तरह की योजनाएं शुरू कर रही हैं कि कोई भी गरीब इंसान भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना। मुझे लगता है कि हमने सरकार बदल के, मतलब आप लोगों ने सरकार बदल के बढ़िया किया है और चेंजेस दिख रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट के चेंजेस, मतलब जितना हमें लगा था थोड़ा स्लो लगेंगे चेंजेस, स्लो चेंजेस होंगे लेकिन थोड़े धीरे धीरे, लेकिन जिस स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से हमें लग रहा है 5 साल में एक बहुत बड़ा चेंज आपको दिल्ली के स्वरूप में ही आपको बहुत बड़ा चेंज। किस इलाके से आती है? मैं दिल्ली के सदर बाजार इलाके से आती हूँ। सदर बाजार इलाके में आपको क्या लगता है कि इन बीते 8 महीनों में कितना कुछ काम हुआ है, कितने कुछ बदलाव आए? ऐसा है, दिल्ली में पटरियों के ऊपर और जो ट्रैफिक है उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है और अभी भी वो उसकी योजनाएं, काफ़ी सारी योजनाएं आ रही हैं। अभी भी हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने हमारे लिए रोड्स के लिए, गलियों के लिए, सीवर्स के लिए बहुत सारे फंड्स जो हैं वो अप्रूव किए हैं, जिससे कि हमारे वहाँ की जो अपना स्थिति है वो काफ़ी सुधार आ सके उसमें। इसी के साथ साथ दिल्ली में अभी 12 सीटों पर उपचुनाव है, क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? जय भाजपा तय भाजपा। बीजेपी वाले, दिल्ली वालों को बीजेपी इतनी क्यों पसंद आ रही है मैम? लगातार हर राज्य में बीजेपी। देखिए एक बात बताइए, जब रावण के राज के बाद जब राम का राज आता है तो राम राज्य किसे पसंद नहीं होता, समझ रहे हैं आप? तो राम राज आ गया तो कौन खुश नहीं होगा, कौन किसे पसंद नहीं आएगा। केजरीवाल कह रहे हैं फेल है मॉडल दिल्ली में, बिल्कुल एकदम। दिल्ली वाले हमें याद कर रहे हैं कि कम से कम केजरीवाल पानी दे रहा था, केजरीवाल सब कुछ बढ़िया कर रहा था। हाँ जी, ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जब लोगों को लगता है कि हाँ भाई अब हमारा तो कुछ हो नहीं पाया, अगर इतना ही अच्छा लग रहा था तो हटाया क्यों भाई? वही पब्लिक नहीं हटाया है ना। कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई ऊपर से किसी ने निर्णय एक व्यक्ति ने ले लिया हो कि जी केजरीवाल हटके रेखा गुप्ता जी आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ ना। वही पब्लिक थी, जिस पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं वही पब्लिक थी जिन्होंने भाजपा सरकार को चुना दिल्ली में। मेरा सवाल ये भी है कि देखिए, जब से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए आम आदमी पार्टी हारी और केजरीवाल डायरेक्ट पंजाब चले गए, अब दिल्ली में उपचुनाव है, तो क्या जनता, जो आप लोग दिल्ली के हो, आप लोग भरोसा करोगे अब आम आदमी पार्टी पे जो दिल्ली को छोड़ के चले? एक बार अगर आपको इंसान कोई एक बार धोखा देता है, 2 बार धोखा देता है, तीसरी बार आप उस पर विश्वास करेंगे? वही बात है कि मैं तो आपका सवाल का जवाब भी आप ही से ले रही हूँ कि जब आप भी नहीं करोगे ना किसी के ऊपर इस तरह के, और ये तो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता है, मतलब एक व्यक्ति नहीं है, पूरी जनता, पूरी दिल्ली ने उनको सिरे से नकारा है केजरीवाल जी को। आप बीजेपी आ रही है 100 नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 में से मैं तो 100 में से 100 नंबर दूंगी। 100%। 100%। बसों से जो दिल्ली में नई बसें चलाई गई हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए अब नए काम हो रहे हैं और अभी तो ये बसें ही हैं, अभी आप देखिए आगे कितनी तरक्की करेगी दिल्ली। पे चेंजेस हैं, बिल्कुल चेंजेस हैं। रेखा गुप्ता जी खुद निकली हुई हैं, जहाँ पे भी अगर सड़कें वड़के रोडों में गड्ढे और ये सब दिखता है तो आप देखिए कि वो तुरंत खुद उतर के एक्शन ले रही हैं। तो इससे बढ़िया मुख्यमंत्री और क्या हो सकता है जो रोड पे निकला हुआ है। सारे MLAs हमारे बाहर निकले हुए हैं रोड पे। मुकेश श्रीवास्तव। आप मुझे बताइए श्रीवास्तव जी, कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री दिल्ली की? 8 महीने हो गए। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और ये देवी बसें चलाई हैं तो यात्रियों को इससे बहुत सुविधा है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। रेखा गुप्ता शीश महल में नहीं बैठी, ज़मीन पे चल रही हैं, जगह जगह पद यात्रा कर रही हैं, देख रही हैं कहाँ का क्या है। सुबह उठ जाती हैं और अब ये आपने छठ पूजा का देखा होगा, कितना बढ़िया काम हुआ है छठ पूजा का। आज से पहले कभी किसी ने ऐसी छठ पूजा देखी नहीं होगी। बढ़िया हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है तब। इसी के साथ साथ बताइए कितने कुछ चेंजेस देखे हैं आपने इन 8 महीनों में? 8 महीने हो गए रेखा गुप्ता को दिल्ली में, तो आपको लगता है कि किस किस चीज़ में बढ़िया काम लगा है दिल्ली वालों? 8 महीने में कम से कम 5 साल का काम कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल। 4 साल क्या करेंगी वो? आगे देखो बहुत सारे काम करने हैं, अभी बाकी हैं, अभी तो शुरुआत है। हाँ अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत काम है। ठीक है मैडम। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमें याद कर रहे हैं दिल्ली वाले? कोई याद नहीं कर रहा केजरीवाल को, सब भूल चुके हैं। कभी अब दिल्ली में आएगा भी नहीं केजरीवाल, और ना आया ना दिखाई दे रहा। गया 30 तारीख को उपचुनाव है MCD के, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? अरे गई बीजेपी जीतेगी 100% नहीं 200% बीजेपी आ रही है चुनाव में भी। अरे बोतल के साथ बोतल फ्री बेचने वाले चले गए, उनका टाइम निकल गया। खूब ढक्कन पिया उन्होंने और बांटा, समझे? तो अब टाइम उनका निकल गया, हर चीज़ का टाइम होता है। चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। उन्होंने क्या क्या घोटाले किए, करोड़ों अरबों खरबों रुपए जमुना मैया का खा गए,
समझे। और किस किस का उन्होंने हेल्प किया वो तो सब लोग जानते ही हैं, समझे। तो जो सनातन के विरोध में चलेगा, जो जनता के विरोध में चलेगा, आप देखें ना, हमारा सनातन है जो कहता है ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो सबका हित करेगा वो जो है जीवन में कभी भी आनंद में नहीं होगा, ठीक है ना। जय श्री राम। बताइए, दिल्ली में रेखा गुप्ता को 8 महीने का समय हो चुका है, कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री? अच्छा काम कर रही हैं। क्या कुछ बदलाव आपको इन 8 महीनों में लगे हैं? 8 महीने में हमें जमुना में जो बहुत सालों से पहले गंदगी थी उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। लास्ट थोड़ा हमें ट्रैफिक को लेके जो है और महिलाओं को थोड़ी सुरक्षा के लिए उन्होंने नई बसें चलाई हैं, ये सब मिला है। नई बसों से आप लोगों के लिए कितना फ़ायदा हुआ है? क्या पहले से और अब में कुछ राहत और रिलीफ मिला है? हाँ जी, रिलीफ मिला है लेडीज़ों को, और हमारी जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए और एक्स्ट्रा सर्विस बढ़ गई है बसों की। ये सुझाव उनको ट्रैफिक से थोड़ा बच गई है लेडीज़ से। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में केजरीवाल बीजेपी की सरकार फेल है, चारों इंजन फेल हो गए। ये तो देखो जी, जो भी ऑपोजिशन में होगा वो सब यही लगाएंगे। वो तो पब्लिक हमें इस उपचुनाव में जीत के लेके जाएगी। जो 12 सीटों पे चुनाव है, ये 12 सीटों पर उपचुनाव है 30 तारीख को। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी क्यों जिता रहे हैं बीजेपी को? जैसे हम तो 20-25 साल से बीजेपी के साथ ही हैं और साथ में ही रहेंगे। किसे उपचुनाव में कौन आ रहा है? बीजेपी। कौन आ रहा है उपचुनाव में? बीजेपी क्यों आ रही है उपचुनाव में? जी, बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। मैडम बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों ला रहे हो? बीजेपी काम अच्छा कर रही है, बीजेपी आएगी। 12 सीटों में से चांदनी चौक की सीट बीच पे भी उपचुनाव है। क्या लगता है कि क्यों यहाँ के प्रत्याशी को जिताना जरूरी है? मैडम मोदी पर बीजेपी क्यों चाहिए? मोदी जी हैं। मोदी जी की वैसे एमसीडी पे यस, मोदी जी बिहार में आए नहीं है। अब बिहार आ गया, अगला हमारा बंगाल भी हमारे पास आने वाला है। बंगाल भी आकर दिल्ली में हम 12 सीटें जीतेंगे। ये बताइए, रेखा गुप्ता के इस 8 महीने के कार्यकाल में आपको क्या बढ़िया काम लगे हैं और क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि बीजेपी एमसीडी में इन 12 सीटों पर जीते? मैडम काफ़ी काम हुए हैं, काफ़ी सीवर खुल रहे हैं, हर जगह काम बहुत काम हो रहे हैं। अनिति होती है ना, हर चीज़ का सीवर होती है, रोड पे काम को अच्छा लगे ना। तो दिल्ली में बीजेपी आएगी, करीब हमारी 10 सीटें दिल्ली में बीजेपी आएंगी। हमारी जो है 12 की 12 सीटें आ रही हैं बीजेपी की, आप चिंता मत करें, निसंकोच 12 की 12 सीटें हमारी है। दिल्ली वाले बीजेपी को क्यों चुनना चाहते हैं उपचुनाव में? तो बहन जी ये तो बताओ, हर जगह हमारी बीजेपी आ रही है। बिहार में हमने प्रचंड बहुमत हासिल करा है, सब कुछ करा है। भाई बना ली वीडियो यार। ये इतनी बड़ी वीडियो बन रही है। ये है ना 30 तारीख को उपचुनाव है, किसे जिता रहे हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रही है, ये तय है। 12 वार्डों की जनता ने तय कर लिया है। जैसे दिल्ली में उखाड़ फेंका था, इस बार इनको निगम में पहले भी वो मात्र 3 सीटों पर थे, इस बार 12 की 12 सीटों पर भाजपा आने वाली है। 12 सीटों पर? यस। क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से बीजेपी को चुनने वाले हैं? देखिए, बीजेपी की नीति हमेशा विकास की रही है। हमने 11 साल उनको देखा, उन्होंने दिल्ली को गैस का चैम्बर बना के छोड़ दिया। आज ये जो हम गैस का चैम्बर देख रहे हैं उनका गड्ढा है। हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है प्रदूषण पे। ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी कर ना रही हो, चाहे आरोग्य मंदिर हो, चाहे अटल कैंटीन हो, चाहे कोई भी कार्य आप उठा के देख लीजिए। यमुना पे देख लिया हमने, छत बनवा दी, वो 11 साल। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में फेल है 4 इंजन। कैसे फेल है? फेल तो वो थे, वो यमुना को उन्होंने बैन कर दिया था, लोग यमुना पे छठ नहीं मना पाते थे। आज देखिए दिन रात पीडब्ल्यूडी काम कर रही है। मिंटो ब्रिज आपने बरसात में देखा कि भर जाता था, और इस बार एक बूंद पानी मिंटो ब्रिज पर नहीं मिला। तो ऐसे वो हर जगह वो फेल थे, और आज हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हर चीज़ में अच्छा कार्य कर रही है। अटल कैंटीन की शुरुआत पे क्या कहेंगे? 5 रुपये में गरीबों के लिए। देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि अगर किसी ने दी है तो दिल्ली सरकार ने दी है। और उन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि अटल कैंटीन मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए 5 रुपये में भरपेट भोजन, जिसका शिलान्यास आज पहला शिलान्यास तिमारपुर में हो गया है। और 25 दिसंबर को 100 कैंटीन दिल्ली की जनता को समर्पित होने वाली है। क्या कहेंगे सर, 30 तारीख को उपचुनाव है 12 सीटों पर, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस किस पे मोहर लगाएगी? बीजेपी 12 की 12 सीट ला रही है जी। सर बीजेपी ही 12 सीटें क्यों लेकर आ रही है, इतना भरोसा क्यों? क्योंकि बीजेपी कहती वो करती है। हाँ जी। तो ये 8 महीनों में आपको कितना बदलाव दिखाया है दिल्ली में? देखो, पहले क्या था, आज क्या है। आज आप देखो, हर रोड हमारे विधायक क्या करते हैं कि आज रात को कहा कि ये सुबह रातों रात रोड बना के तैयार कर देते हैं जी। इतना प्रोग्रेस हो रहा है जी। बीजेपी रातों रात रोड बना? रातों रात रोड बना देती है जी। हाँ जी। कहाँ पे बदलाव दिखाया है इस आपको? हाँ जी।
कहीं भी देख लो जी, कोई भी उसमें देख लो। किस विधानसभा से आते हैं? मालटाउन विधानसभा में हमारे अशोक गोयल जी इतना रातों रात रोड बनवा देते हैं जी। आप किस विधानसभा से आते हैं? मैं मॉडल टाउन विधानसभा से जी। हाँ जी। मॉडल टाउन में कितना विकास हुआ है 8 महीनों में? मॉडल टाउन में बहुत विकास हो रहा है, रोडों की हो रहा, पानी का हो रहा। पानी पहले इतना गंदा आता था, अभी इतना साफ पानी आ रहा जी, जाना। और सीवरों का सफाई को तो याद नहीं कर रहे सर? अरे कोई याद नहीं करता जी। वो तो कह रहे हैं, दिल्ली वाले याद कर रहे हैं कि केजरीवाल पानी साफ दे रहे थे सब वो कुछ। तो छोड़ के भाग गया, पंजाब चला गया, भाग गया यहाँ से। पार्टी के नेता पंजाब भाग गए, उन पे भरोसा करेगी दिल्ली की जनता उन्हें इस उपचुनाव करेगी जी। अब कहाँ चुनाव का इनका भरोसा करेगी? आप देखो ना बिहार में क्या हुआ अब, है ना। हाँ तो अब चुनाव आयोग की टेम्परिंग की वजह से। अरे जब पंजाब में सरकार उनकी बनी आम आदमी की, तो वहाँ टेम्परिंग नहीं हुई क्या? उनने टेम्परिंग कर ली वो तो जब उनका सुपड़ा साफ हो जाता जब बोलते हैं जी वो। ये बताओ कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता दिल्ली में? बढ़िया काम कर रही है। 8 महीनों में लगा है बदलाव है, बढ़िया चीज। हाँ बिल्कुल, बहुत। 30 तारीख को वोटिंग भी है उपचुनाव की, क्या लग रहा है इस चांदनी चौक के इलाके में? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बीजेपी। क्यों बीजेपी को एमसीडी में लाना चाहते हैं? सुमन गुप्ता जी जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो निगम बोध घाट पे सेवा करते हैं वो तो सब में बढ़िया सेवा है। तो लग रहा है कि 8 महीनों में चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, काम बढ़िया हुआ है। हाँ बहुत बढ़िया काम हुए। बढ़िया है। कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को 10 में से? 10 में से 10। खुश है सरकार बदल गया? है? केजरीवाल की याद तो नहीं आ रही है? नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया है, चला गया।